हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स चल रहा है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और ये सीरीज अटेंड करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्शन और डिस्टेंस के सवाल जो हैं आपके विद इन द सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में करने आप काबिल हो जाएंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस कोर्स को देखने वाले हैं। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के लिए थोड़ा मैंने फॉन्ट्स और उसमें बैकग्राउंड में भी चेंजेस किया है, देख लेते हैं आगे। क्या है, थोड़ा ब्लैक यूज किया है जिससे क्या है कि आपकी आईज को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कंट्रास्ट सही बैठेगा। तो चलिए एकदम शुरुआत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन अगर किसी को नहीं आता है बिल्कुल, तो जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। और कैसे हम ट्रिक के साथ करेंगे, विद इन द टाइम, विद इन द सेकेंड्स हम उसको कर पाए, तो वो हम देखेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक आज। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज़ अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कि आपको पता है कि हमारा अर्थ किस शेप का है? अर्थ का शेप क्या है? जियोइड, ना कि ओवल और ये सब नहीं रहता है, जियोइड शेप है। राइट, ऊपर से नॉर्थ और साउथ से बल्ज है। राइट, थोड़ा सा दबा हुआ है और साइड से बल्ज निकल के आता है। तो जियोइड शेप का अर्थ होता है। तो चलिए हम थोड़ा डायरेक्शंस के बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबको पता है कि मेन चार डायरेक्शंस होती हैं। ओके, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो कोई भी दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम 90 डिग्री लेके चलते हैं। राइट, 90 डिग्री लेके चलते हैं ना। आप इस चीज से मत जाइएगा कि अर्थ का शेप पूरा सर्कल नहीं होता है, तो कैसे इसमें 90 डिग्री ले रहे हैं। तो लेकिन कभी भी नॉर्थ से कोई ईस्ट के बीच में अगर हम एंगल देते हैं, कोई भी दो डायरेक्शन के बीच में एंगल देखा जाएगा तो 90 डिग्री ही लेते हैं। और ये ध्यान रखिए कि कभी भी बोला जाता है कि अगर कोई नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है, मतलब कोई बोल दे कि जैसे मान लीजिए राइट टर्न लिया किसी ने, ओके, और एंगल की बात नहीं की जा रही है, तो वो 90 डिग्री ही समझा जाएगा। अगर एंगल नहीं दिया है तो वो 90 डिग्री ही टर्न माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि कोई नॉर्थ से, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में खड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है और राइट टर्न लेता है, ओके, मतलब दाएं दाएं मुड़ता है, तो वो ईस्ट की तरफ कहलाएगा। राइट, तो वो इधर मुड़ रहा है। फिर ईस्ट से अगर वो राइट मुड़ता है तो साउथ की तरफ कहलाएगा। राइट, साउथ से अगर राइट मुड़ता है तो वेस्ट की तरफ, और वेस्ट से अगर राइट मुड़ता है तो नॉर्थ की तरफ। तो ये टोटल जो अगर 4 बार अगर वो टर्न करता है तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है हमारा। राइट, तो ये सिंपल था ना। तो आपको डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। करेक्ट। उसी प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि इसके बीच में अगर एंगल दिया होता है, राइट, तो कैसे डायरेक्शन निकल के आती है। तो उसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हो गया। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इसके बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, तो ये 45 डिग्री बनाएगा, ये 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 45 डिग्री में बोलते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट, इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट, इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्टिव में ही हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो 45 डिग्री ये एंगल बनाते हैं। तो ये चार डायरेक्शंस और निकल के आती हैं। राइट, तो इसमें अपन को ये चीज नोट करके रखनी है। तो हमेशा आप ये देखिए कि अगर नॉर्थ से वो राइट टर्न ले रहा है तो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, ईस्ट से राइट टर्न ले रहा है तो साउथ में जा रहा है। साउथ से राइट टर्न ले रहा है तो वेस्ट में जा रहा है। और फिर वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो फिर नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने टर्न उसे लेने पड़े? 1, 2, 3, 4। तो ये याद रखिए कि 4 राइट टर्न अगर होता है तो सेम डायरेक्शन में
मौजूद होता है व्यक्ति, सेम डायरेक्शन में जैसा इनिशियल स्टेज में था। ठीक है, चाहे, या फिर आप बात कर लीजिए नॉर्थ से अगर वो लेफ्ट लेता है, कैसे लेता है, नॉर्थ से अगर लेफ्ट लेता है तो वो जाएगा आपका वेस्ट के पास। ठीक है, वेस्ट से लेफ्ट लेता है तो जाएगा साउथ, साउथ से लेफ्ट लेता है तो ईस्ट, और ईस्ट से लेफ्ट लेता है तो नॉर्थ। तो यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि अगर सेम 4 टाइम्स लेफ्ट भी लेता है कोई, ठीक है ना, 4 टाइम्स लेफ्ट भी लेता है तो सेम डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा। राइट, तो ये अभी अपन शॉर्ट ट्रिक्स अभी देखेंगे तो उसमें काम आएगा आपको। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो अगर इस तरीके से कोई आदमी आगे बढ़ता है, अगर राइट ले रहा है, राइट टर्न, तो नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, साउथ जाएगा, वेस्ट जाएगा, फिर नॉर्थ रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, और वही नॉर्थ से अगर वो लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो वो वेस्ट, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तो ये चीज हमको आगे ध्यान रखनी है। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, किस तरीके से हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, अगर कोई राइट मुड़ रहा है तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, है ना, हिंदी में दाएं बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज अगर बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो लेफ्ट आएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट अगर मुड़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और राइट अगर मुड़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज। ये एक रिस्पेक्टिव वे में बोला गया है, रिस्पेक्टिव वे में, लेकिन इसका यूज आगे चल के हमको थोड़ा आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, ये चीज को आप ध्यान में रखिए कि नॉर्थ से ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, तो इस तरीके से ये राइट साइड अगर हम मुड़ते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, ये अगर हम बात करते हैं जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा आपको। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से अगर राइट मुड़ते हैं 90 डिग्री, तो आपका आता है साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर साउथ ईस्ट से अगर हम 90 डिग्री मुड़ते हैं तो आता है आपका साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट से अगर आप 90 डिग्री तो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री तो नॉर्थ ईस्ट। राइट, तो ये भी 4 टाइम्स अगर हम राइट टर्न मुड़ेंगे तो रिपीट होता है। उसी तरीके से हम अगर 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेंगे तो भी वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप वैसे लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट से राइट, नॉर्थ ईस्ट से, ये तो अपन ने लिख लिया, सिंपल लिखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो अगर राइट मुड़ेंगे तो ऐसा ट्रेवल होगा, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो इस तरीके से ट्रेवल होगा। ठीक है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट से राइट मुड़े तो ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट से राइट मुड़े तो साउथ वेस्ट आ गया, साउथ वेस्ट से राइट मुड़े तो नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट से राइट मुड़े तो नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कोई बोल रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा आपको, अ मैन वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन टर्न्स 11 टाइम्स टू हिज राइट। तो सीधे पहले हम एक वो लिख लें अपना ट्रिक, NESWN, राइट, यहाँ से राइट, इधर से लेफ्ट। देखिए मैन वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन टर्न्स 11 टाइम्स राइट, तो 11 राइट हो गया। देन 9 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, तो 9 टाइम्स जो हो गया वो लेफ्ट में हो गया, टू हिज लेफ्ट, एंड अगेन 11 टाइम्स टू हिज राइट, 11 फिर राइट साइड मुड़ा, एंड फाइनली 10 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, 10 टाइम्स वो लेफ्ट में हुआ।
तो किस डायरेक्शन में वो अब जा रहा है आगे, ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो टोटल राइट साइड को हमको ऐड कर देना है, तो 22 राइट साइड हो गए और आपके ये 19 लेफ्ट साइड हो गए। तो ये बताइए, जब हम 22 राइट है और 19 लेफ्ट है, तो 22 को हम इसे 19 राइट और 3 टाइम्स जो है राइट अलग लिख सकते हैं, और ये 19 लेफ्ट है, तो 19 टाइम्स राइट गया, 19 टाइम्स लेफ्ट गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो नेट वो कितना मुड़ रहा है, 3 टाइम्स ही राइट मुड़ रहा है। अब 3 टाइम्स राइट मुड़ रहा है मतलब शुरू में क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, शुरू में किस में है, नॉर्थ में है। तो हम देख लेते हैं, नॉर्थ से पहला राइट ईस्ट, दूसरा राइट साउथ और तीसरा राइट वेस्ट। करेक्ट, तो आंसर होगा आपका वेस्ट। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से तुरंत आंसर निकलेगा। वैसे ही हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, मैन वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में कर रहा है NESWN, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है वो। टर्न्स 15 टाइम्स राइट, 15 टाइम्स राइट, देन 17 टाइम्स टू द लेफ्ट, एंड अगेन 15 टाइम्स राइट, देन फाइनली 16 टाइम्स टू द लेफ्ट। ओके, देन इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, बस इसको 30R हो गया, ये आपका हो गया 33L, इसमें से ये गया और ये गया, बचा 33L। ठीक है, तो अब ईस्ट है ये, ठीक है, इसके बाद भी हम वही रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ ईस्ट आ जाएगा, राइट। तो अब वो ईस्ट में है, राइट, कहाँ पे है, ईस्ट में है। ईस्ट से 3 लेफ्ट लेना है, तो पहला आ गया नॉर्थ, दूसरा आ गया वेस्ट, तीसरा आ गया साउथ, तो आंसर हो गया इसका साउथ। तो अभी वो साउथ डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है, राइट। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि बार बार इधर हम राइट मोड़ रहे हैं, 22 बार उसको राइट मोड़ रहे हैं, पता चले थक गए वो सब करते करते, ठीक है ना। तो सीधे हमको इस ट्रिक का यूज करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो इसमें बोल रहा है, अ मैन वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन, अब ये साउथ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, राइट, टर्न्स 12 टाइम्स टू हिज राइट, एंड देन 14 टाइम्स टू द लेफ्ट, एंड अगेन 16 टाइम्स टू द राइट, okay, and then finally 20 times to the left, and now what direction moving। सीधे सीधे आप प्लस भी नहीं करिए, डायरेक्ट काटिए यहाँ से, मैं तो बोलता हूँ ये 2 लेफ्ट बचा, यहाँ से 4 लेफ्ट बचा, अब आ गया ये 6 लेफ्ट। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिसेंट में कि 4 टाइम्स अगर लेफ्ट या और 4 टाइम्स अगर राइट जाता है तो वो इनिशियल डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो इसमें से 4 और घटा दीजिए तो बचा 2 लेफ्ट, क्योंकि वो 4 जो घटाया तो वो साउथ का साउथ में ही रहेगा, तो बस NESWN ये लिख लीजिए। 2 लेफ्ट करने हैं साउथ से, तो एक बार आया तो ईस्ट, दूसरी बार आया तो नॉर्थ, तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अभी चल रहा है। अभी मैं समझाने के लिए आपको इतना सब लिख रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं पे काटते चले जाएंगे, 12 टाइम्स राइट 14 राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपकी स्पीड बनेगी। और आगे हम और डिटेल्ड में, अभी तो फर्स्ट बेसिक लेक्चर था, तो आज हम इतना ही रखते हैं, और आगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और डायरेक्शंस के टॉपिक को और बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और जो हमने बैकग्राउंड आज ब्लैक यूज़ किया है, क्या आप आगे वही कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हम वाइट में फिर से बैक कर जाएं? आप सजेशन ज़रूर कमेंट में दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके आईज़ में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट बैठ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये अभी लाया है। तो चलिए, आशा करता हूँ और अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी, और टाटा बाय बाय।